करते हैं सेमीकंडक्टर टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक कंडक्शन बैंड की। जब भी किसी सॉलिड को एनर्जी सप्लाई की जाती है तो सॉलिड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के कारण उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, यानी उनको अब वह ऑर्बिट गेन करना पड़ेगा जिस ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर इनकी एनर्जी गेन करने के बाद हुई है। इसके चलते अब यह इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाता है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण यह सॉलिड कुछ कंडक्टिविटी शो करता है। ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी जंपिंग एक एटम से दूसरे एटम में शुरू हो जाती है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है और अब हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कि दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन कुछ इस ढंग से दी जा सकती है, व्हेन एनर्जी इज supplied to a solid, then its valence electrons becomes excited and may go to higher energy levels, and starts to jump from one atom to another atom where in the lattice space of the lattice structure of the solid. These jumping electrons are called free electrons. These jumping electrons are called free electrons. एंड इसी जंपिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये सॉलिड कुछ कंडक्टिविटी शो करने लगता है। ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, द सॉलिड shows some electrical conductivity, तब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देते हैं।
अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं या इनकी जिनकी जंपिंग शुरू हुई है एक एटम से दूसरे एटम में, हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल अलग अलग होगी, हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होगी। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स may have different energies। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एंड आर कॉल्ड टू लाई इन द, कहां पे? अब ये वैलेंस बैंड में नहीं कहे जाएंगे। नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड टू लाई इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। What is conduction band? Conduction band is the changed address of the valence band electrons। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थे वो एनर्जी गेन करने के बाद फ्री हो गए, यानी उनका शिफ्टिंग एक एटम से दूसरे एटम में शुरू हो गया, और इसी के चलते ये एटम्स, ये जो सॉलिड है, ये कुछ कंडक्टिविटी शो करने लगा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स के जो अभी तक वैलेंस बैंड में कहे जाते थे, जंपिंग के कारण अब इनका एड्रेस एक एटम से दूसरे एटम में होने लगा और इसके चलते कंडक्टिविटी मिलने लगती है। तो नाउ दिस जंपिंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड टू लाई इन द कंडक्शन बैंड। अब इस कंडक्शन बैंड को हम कुछ डायग्राम से शो कर सकते हैं। कंडक्शन बैंड का डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं? तो इसको भी डायग्राम बनाने का एक टेक्निकल तरीका है, एक टेक्निकल कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम सुपरफिशियल लेवल पे बात करें, सेमीकंडक्टर चैप्टर में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बारे में बात करें, तो इसको हम लोग एक सिंपल डायग्राम से बना सकते हैं। क्या डायग्राम बना सकते हैं? इट इज अ बैंड, ये उसी तरह का बैंड है जैसा हम लोग ने वैलेंस बैंड बनाया था। अब ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति भी हमें दिखानी होती है कंडक्शन बैंड में, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो चुके हैं, और हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग है। और ये इलेक्ट्रॉन्स चूंकि वैलेंस शेल के सबसेल से आते हैं और पेयर में आते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स शो करेंगे। डिफरेंट एनर्जी लेवल शो करने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। कैसे? सपोज दैट दिस इज द एनर्जी लेवल एंड दिस इज द एनर्जी लेवल अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, सपोज दैट। लेकिन अब इसकी एनर्जी लेवल अलग अलग होगी, तो हम इस तरह दिखा सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस वन इज द सेकेंड एनर्जी लेवल, ये इससे ज्यादा वाले एनर्जी लेवल है, ये उससे ज्यादा एनर्जी लेवल है, ये इससे 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 ज्यादा एनर्जी लेवल है, और ये इससे ज्यादा एनर्जी लेवल है। और हर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो दो दिखाए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में भी अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अब वो फ्री होकर कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर दिए हैं एक एटम से दूसरे एटम में जंपिंग के कारण, तो हर की एनर्जी अलग अलग होगी। लेकिन एनर्जी जो अलग अलग होगी वो दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक हो सकती है, दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर में एनर्जी एक हो सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर इस एनर्जी लेवल पर दो इलेक्ट्रॉन, इस पर दो इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी लेवल पर दो इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस एनर्जी बैंड में लाई कर सकती है। तो कंडक्शन बैंड को भी हम लोग एक छोटे से बैंड के द्वारा दिखा सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, सीबी। अब एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए, जाने के लिए किस चीज की जरूरत है?
ऑफ कोर्स इसको एनर्जी की जरूरत है, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को भेजना हो तो हमें एक बहुत ही मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी, एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी की जरूरत होगी, जिस एनर्जी के बिना वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। उस मिनिमम एनर्जी वैल्यू को हम बोलते हैं, या इसका एक नया नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। अब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना हो तो हमें एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, और इस मिनिमम एनर्जी के वैल्यू को कहा जाता है एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी गैप को हम लोग कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप को हम लोग डिनोट करते हैं EG से। व्हाट इज एनर्जी गैप? द मिनिमम एनर्जी required to send an electron from कहां से? वैलेंस बैंड कहां पर? टू कंडक्शन बैंड इन अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड मटेरियल के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को भेजना हो तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। उस मिनिमम एनर्जी के वैल्यू को हम बोलते हैं, बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप EG। किसके बीच का एनर्जी गैप? एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की एनर्जी गैप कहते हैं। अब इस एनर्जी गैप को, यानी मिनिमम एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी और इसका यूनिट हम क्या यूज कर सकते हैं। ये एनर्जी गैप या मिनिमम एनर्जी का वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो इसको SI यूनिट में अगर हम मेजर करें तो ये बहुत ही छोटी यूनिट बनती है, 10 का पावर -19 तक जाता है। इसलिए अब हम इसके लिए एक नए
यूनिट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल, रादर इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज अ वेरी स्मॉलर यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इस मिनिमम एनर्जी को मेजर करने के लिए जूल का यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक नए यूनिट का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की किस मात्रा को शो करती है, या इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन क्या है, या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? दिस एनर्जी गैप is measured in electron volts। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई एंड कैपिटल वी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम किसको बोलेंगे? व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दो पॉइंट हो ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोग ने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एक सेल की सहायता से, इस तरह से कि इधर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल और इधर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम लगाते हैं, तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। अब इस दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम पॉइंट ए से, और इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लगानी है? इनके बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करते हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक के बीच में अगर मूव कराते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितनी एनर्जी यह सेल खर्च करेगा, या जितनी एनर्जी यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस एनर्जी के वैल्यू को कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is passed through, कहां से पास करना है? पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, then the energy gained by the electron, energy gained by the electron or energy used for this purpose, और इस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें भेजना है, और इसके बीच का 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। तो जितनी भी एनर्जी यूज होगी इस इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक भेजने में, उस एनर्जी के वैल्यू को कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितने के बराबर होगा? सो दिस इज द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यह वह एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराने में खर्च होता है। यह
या इस इलेक्ट्रॉन पे जितना वर्क होता है। अब वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस v से पास कराते हैं तो उस पर एक वर्क डन होता है, और इस वर्क डन का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W इक्वल टू QV। अब यहाँ Q क्या है? Q इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो अल्टीमेटली Q की जगह पर कितना चार्ज यूज होगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो इस तरह से इस वर्क डन का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? इस वर्क डन का वैल्यू आएगा 1 से 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये कूलम्ब और ये वोल्ट। अब ये कूलम्ब वोल्ट इज कॉल्ड जूल, यानी कि ये वर्क डन हुआ, इसका वैल्यू कितना हुआ? इसका वैल्यू हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। एंड दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन के वैल्यू को कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to how much? 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power -19 जूल। तो हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी सी यूनिट हो गई, या यूं कहें कि 1 जूल कितने के बराबर होगा? अगर हम कहें कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मच, तो ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक साइड रहने दें और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को दूसरे साइड कर दें, तो हमारे पास 1 जूल का जो कैलकुलेशन आएगा, ये कुछ कितना आएगा? ये कुछ आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। कितना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1 जूल एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी की यूनिट होती है, और उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही कम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर भेजना है तो हमें एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी, बहुत ही छोटी एनर्जी की जरूरत होगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी हमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजना हो तो हमें उसको एक मिनिमम एनर्जी की सप्लाई करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, और इस एनर्जी गैप का यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के कंसेप्ट के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस हम बता सकते हैं। इसके लिए हम इसके एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कंडक्टर के केस में जब कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्टिविटी शो करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंडक्टर मटेरियल है, उसको जब हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वह रूम टेम्परेचर पर ही इतनी मिनिमम एनर्जी गेन कर लेता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि उसको खास बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब हो गया कि इसका कंडक्टर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप की जरूरत नहीं है। इसलिए कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करने के लिए
हम इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को ओवरलैप करके दिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही यह कंडक्टर इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि बाहर से कोई खास एनर्जी उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और यह कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी शो करता है। तो कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा? एनर्जी डायग्राम कुछ इस ढंग का होगा। कहां पर बात करेंगे हम लोग? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। तो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड, इसको हम लिखेंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में ये हो गया एनर्जी लेवल। जितने भी एनर्जी लेवल हो सकते हैं हम उसको सिंबॉलिक दिखाते हैं। दीज आर द एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। जो भी एनर्जी लेवल्स होंगे हर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, हर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। दिस इज द वैलेंस बैंड। और सेकेंड वन इज द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होगा? यानी कि इसको कोई खास एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह, इसका मतलब हो गया कि इसका कंडक्शन बैंड इस वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इसमें भी एनर्जी लेवल होंगे। दिस इज द एनर्जी लेवल। तो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इनमें एनर्जी गैप का वैल्यू 0 के बराबर होता है। दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस वन इज द वैलेंस बैंड, एंड हियर द एनर्जी गैप जो होगा, एनर्जी गैप इक्वल टू 0। दिस इज द केस ऑफ कंडक्टर। अब आइए इंसुलेटर के केस में क्या होगा? इंसुलेटर, इंसुलेटर सामान्यतः रूम टेम्परेचर पे कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, और इसकी कंडक्टिविटी अगर शो करनी है तो हमें एक बड़ी मात्रा में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिसका वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का नहीं हो सकता है। इसलिए इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम हम कुछ इस ढंग से दिखा सकते हैं। दिस इज द वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है। दिस इज द वैलेंस बैंड किसका? ये वैलेंस बैंड है हमारा इंसुलेटर का। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हर एनर्जी लेवल पे 2-2 मैक्सिमम हो सकती है। अब कंडक्शन बैंड क्या होगा? कंडक्शन बैंड इसके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होता है। इसको हम लोग कंडक्शन बैंड अगर कहते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्शन बैंड। एक कंडक्शन बैंड हो गया, तो इनके बीच का एनर्जी गैप होगा, यानी अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्री कराना चाहते हैं, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना चाहते हैं, तो एनर्जी गैप का वैल्यू मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। और कितना ज्यादा देना पड़ेगा ये इंसुलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड कैटेगरी क्या हो गई? थर्ड कैटेगरी हो गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर का जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होगा, यह कंडक्टर की तरह ना ओवरलैप कर रहा होगा और ना इंसुलेटर की तरह एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी। यानी कि इसका जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ना ओवरलैप करेगा और ना एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
ज्यादा होगी, यानी कि ओवरलैपिंग भी नहीं है, और जो एनर्जी गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की होगी। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर का कुछ इस ढंग से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? दिस इज द वैलेंस बैंड, this is the valence band of semiconductor material। वैलेंस बैंड में हर एनर्जी लेवल पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम। These are the electrons। एंड कंडक्शन बैंड क्या होगा? कंडक्शन बैंड इसके बहुत करीब होगा, इसकी लिमिट कुछ इस ढंग से होगी। दिस इज द कंडक्शन बैंड अगर है, ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल्स हैं। These are the possible energy levels, कंडक्शन बैंड। अब इसके बीच में ओवरलैपिंग भी नहीं रहेगी और एनर्जी गैप भी रहेगा, लेकिन जो एनर्जी गैप है, इसकी एनर्जी गैप का वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी सेमीकंडक्टर को अगर हम कंडक्टिविटी शो कराना चाहते हैं तो इसके सॉलिड को हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी से ही इसका कंडक्टिविटी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में हम डिफरेंस बता सकते हैं। ओवरऑल डिफरेंस क्या हुआ? कंडक्टर के केस में इसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से कोई खास हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, वो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पर उनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और कंडक्टिविटी शो होती है। इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, इससे कम का नहीं होगा, यानी इसको आसानी से हम कंडक्टिविटी शो नहीं करा सकते हैं। और थर्ड वन जो कैटेगरी है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, यानी कि इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड न कंडक्टर की तरह ओवरलैप करता है और न इंसुलेटर की तरह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, बल्कि इसके बीच की जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो इस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच हम इसके बीच के डिफरेंस को बता सकते हैं। अब हमें अपने इस सेक्शन में केवल सेमीकंडक्टर के बारे में आगे हम बात करेंगे।